ध्यान दो, प्रश्नावली है 6.3 त्रिभुज। सवाल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 7 तक हमने कल कर लिए थे। ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान लगाते हो ना तो प्रत्येक सवाल आपको आसानी से समझ में आएगा। हालांकि थोड़ी समस्या ये है कि जो पिछले साल हमारे सिलेबस में नहीं था, ये 9th क्लास में, फिर भी अगर आप ध्यान लगाते हो ना तो बड़ी आसानी से आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है ना। देखो ध्यान दो, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बीई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कहे, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाना है। भाई क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो देखो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाएंगे। ध्यान देना, इधर यहां पर सबसे पहले मैं बना रहा हूं समांतर चतुर्भुज। जानते हो ना समांतर चतुर्भुज के गुण है? नहीं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, आमने सामने एक भुजाएं समांतर हो और आमने सामने एक भुजाएं बराबर हो, उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। देखो नाम है ए बी सी और डी, ये एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब इसने कहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी भुजा को बढ़ाना है। एडी को बढ़ाना है ना, तो देखो ये ए और डी इस तरफ बढ़ाना है। ये एडी बढ़ा दी भाई मैंने। कौन सी भुजा बढ़ानी है? ये बढ़ा दी एडी भुजा। इस एडी भुजा पर कौन एक बिंदु ई है, मान लो यहां पर कौन सा बिंदु है? ई। ठीक है, तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बीई, देखो ये रहा बी और ये रहा ई, ये हो गया बी। ये सी डी को कहां प्रतिच्छेद करती है? एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये चित्र बन गया आपका। आगे समझ में? देखो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज था, इसकी एडी भुजा को बढ़ाया है। अब एडी को बढ़ाया ना तो इधर बढ़ेगी, अगर डीए को बढ़ाते तो इधर बढ़ती। ठीक है, एडी को बढ़ाया और एडी को बढ़ाने पर कौन सा बिंदु आया? ई। कौन सा? ई बिंदु आया। अब क्या कहा है कि बीई को मिलाते हैं ना, तो ये बीई सीडी को कहां काटती है? एफ पर काटती है। ठीक है, तो सिद्ध करो त्रिभुज ए बीई ये बड़ा त्रिभुज किसके समरूप है? सी एफ बी के। इस त्रिभुज के क्या है? समरूप है। ये हमें करना है सिद्ध। देखो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया है। बताओ बेटा एबीसीडी क्या है? एक ए बी सी डी ए क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख दो एडी को कहां तक बढ़ाया? ई तक, है ना। ऐसे यह लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना है सिद्ध। देखो क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज किसके? सी एफ बी के। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? समरूप। अब देखो कैसे करेंगे, उत्पत्ति में ध्यान लगाना है इधर। समरूप करने के लिए हमें कितने कोण बराबर करने हैं? अगर दो त्रिभुजों को समरूप करना है तो दो कोण बराबर कर दो, ए नियम लग जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। सबसे पहले तो देखो दोनों त्रिभुजों के नाम लिखो जिन्हें समरूप करना है। एक तो है त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज कौन सा? सी एफ बी। दोनों त्रिभुजों को करना है हमें समरूप। कितने कोण बराबर? अब देखो कोणों का नाम भी मैंने यही बता रखा है आपको। बताओ ए किसके बराबर है? सी के। देखो एक तो ए बी ई, ये पूरा बड़ा त्रिभुज लेना है, ये वाला है ना, ये वाला। और एक सी एफ बी, एक ये वाला है ना, एक तो ये और एक ये। इन दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। तो देखो ए कोण किसके बराबर होगा? देखो इस त्रिभुज का तो कौन सा? ए। और इस त्रिभुज का? बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर, इसलिए बराबर है। ठीक है, तो देखो ए बीच में ले लो आप, क्योंकि कोण हम बीच में लिखते हैं। ई को आगे ले आओ। ई ए बी बराबर है कोण बी सी एफ। कारण हो जाएगा ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। कौन से कोण है? और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। आगे समझ में? देखो अब दूसरा बताओ बी किसके बराबर है? एफ के। देखो इसका तो कौन सा कोण? बी, है ना, और इसका कौन सा कोण? एफ। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? एकांतर कोण। कौन से कोण है? क्योंकि देखो समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने एक भुजा क्या होती है? समांतर। क्या होती है? और देखो इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है,
तीर रेखा के एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, तो कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। तो बताओ, देखो बी और सी, बी और एफ बराबर है ना, तो दोनों बीच में ही है, तो लिखो ये कोण ए बी ई बराबर है कोण सी एफ बी के। क्यों बराबर है? ये हो जाएगा आपके एकांतर कोण, क्योंकि रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। हो गए दो कोण। जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? नियम कौन सा लगा? ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के, इति सिद्धम। आ गया समझ में? अब देखो सवाल नंबर 9, ध्यान लगाना, इसमें आकृति दे रखी है बेटा। क्या लिखा है? आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। देखो ए बी सी ये भी कौन सा है? समकोण। और ए एम पी ये भी कौन सा है? समकोण। जिनमें कोण बी और कोण एम समकोण है, मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना है? तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है और साथ इसकी भुजाएं कैसी है? समानुपाती। तो देखो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो भुजाएं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? पहला पॉइंट सिद्ध हुआ, दूसरा पॉइंट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया है। बताओ बेटा कौन सा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी क्या है? दोनों ही क्या है? समकोण त्रिभुज है भाई। दोनों क्या है? जिसमें कोण बी बराबर कितना है? 90 और कोण एम बराबर भी कितना है? 90। ये तो सवाल में। अब हमें करना है ये लिखना, ये दोनों लाइन है, ये दोनों पॉइंट यहाँ लिख देना, सीधे में लिख देना, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति करेंगे, देखो ध्यान लगाना इधर। उत्पत्ति कैसे करेंगे? देखो ध्यान लगाओ। पहले तो नंबर 1 पॉइंट हासिल करेंगे, ये वाला। दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। कितने कोण बराबर? दो कोण बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? तो पहले तो त्रिभुजों के नाम लिखो। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। कितने कोण बराबर? देखो ए किसके बराबर है? देखो ए बी सी का कौन सा कोण? ए। और ए एम पी का भी कौन सा? बताओ क्यों बराबर है? एक ही कोण है ना। देखो ये कोण ऐसा है जो ए बी सी में भी आ रहा है और ए एम पी में भी आ रहा है, उभयनिष्ठ है। अब देखो ए बीच में लेना है तो सी ए बी, सी को इधर ले आओ, है ना, बराबर पी को इधर ले आओ। कोण पी ए एम, कोण पी ए एम क्यों बराबर है? ये हो जाएगा आपके उभयनिष्ठ, इसलिए बराबर है। समझ में आ गई बात? आगे बात पहला हो गया। अब बताओ बी किसके बराबर है? देखो इस त्रिभुज का तो बी वाला 90 और इस त्रिभुज का एम कितना? बराबर है। कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी, बीच में था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों बराबर है? 90 डिग्री। बताओ जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? नियम कौन सा लगा? ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। हो गया, पहली चीज सिद्ध हुई भाई, हो गई। अब दूसरी चीज भी देखो आसान है। अगर बेटा दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होगी? दूसरा देखो संगत भुजाएं कैसी होगी? अब देखो सबसे पहले सी है, देखो ये रहा सी है सी ए बटा क्या होगा? पी ए हो जाएगा बराबर। अब इधर क्या है? बी सी, देखो ये रहा बी सी बटा क्या होगा? बी सी बटा हो जाएगा एम पी। क्यों हो जाएगा? बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है? इति सिद्धम। अब देखो सवाल नंबर 10, ध्यान लगाना, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, चित्र बनाएंगे, फिर हल करेंगे, बहुत आसान है। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। देखो ये सी डी तो कोण ए सी बी का समद्विभाजक है और ये जी एच कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफजीई की भुजाओं AB और AP पर स्थित है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी के, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। तो सिद्ध कीजिए, मतलब ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है।
सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो देखो चित्र के लिए दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक का नाम तो क्या है ABC और एक का नाम क्या है FEG। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुजों के नाम बाद में देखने हैं पहले आपको, है ना। ये दो त्रिभुज है, इन दोनों को बनाएंगे पहले। और दोनों कैसे है समरूप। कैसे है भाई, देखो दो त्रिभुज बनाओ। एक तो बनाया बेटा ये वाला, ध्यान से समझना भाई, नाम क्या है ABC, ठीक है ना। और एक दिख रहा है ना इधर, एक बनाया भाई ये वाला, दिख रहा है ना पूरा, इसका नाम देखो EFG। तो ABC यहां से शुरू किया ना, E या क्या नाम है F E और G, ठीक है। बढ़ गया दो त्रिभुज, दोनों समरूप है। दोनों क्या है समरूप का मतलब जानते हो, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर है। ये वाली भुजा इसके समानुपाती, ये वाली भुजा इसके समानुपाती और ये वाली भुजा मतलब ये और ये और ये और ये भुजा ही समानुपाती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो क्या लिखा है, CD और GH कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक है। देखो ये CD तो किसका समद्विभाजक है ACB का, ACB इस कोण का समद्विभाजन कर रहा है भाई। समद्विभाजन कौन कर रहा है CD, तो ये रहा C और यहाँ क्या आ जाएगा समद्विभाजन का मतलब ये वाला इधर का कोण और इधर का कोण क्या है बराबर। समद्विभाजन का मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। और देखो इसी प्रकार GH किसका समद्विभाजक है EGF, EGF मतलब इस कोण का समद्विभाजन भी हो रहा है भाई। और यहाँ क्या है H, ये G और ये क्या है मतलब इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है। अब देखो आगे लिखा है कि ABC और EFG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। देखो AB पर तो कौन सा बिंदु है D और EF पर कौन सा बिंदु है H स्थित है। ये हमें आकृति बनानी है, बन गई। अब हमें दर्शाना है, ये सिद्ध करना है भाई। देखो सबसे पहले ये लाना है CD बटा GH बराबर AC बटा FG। भुजाओं को क्या करना है लेकिन भुजाएं समानुपाती कब होगी, जब त्रिभुज क्या होंगे है ना। अब इसको देखो ये भुजाएं कौन से त्रिभुजों में है, नीचे चेक करते हैं। CD नाम ये रहा है, अब CD के नीचे किसका नाम GH ये रहा है। अब इधर देखो AC नाम है क्या, मतलब ये दोनों त्रिभुज नहीं है। अब नीचे देखो यहाँ पर CD ये रहा CD, GH ये रहा GH है, दूसरा AC ये रहा AC है और दूसरा FG ये रहा FG है। इसका मतलब इस त्रिभुज को पहले क्या करेंगे समरूप। जैसे ये समरूप होगा इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, मतलब सबसे पहले कौन सा पॉइंट हल करेंगे तीसरा। कौन सा तीसरा हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया है, यहाँ लिख देता हूं मैं सवाल में, बताओ क्या दिया है। ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप। क्या है भाई त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, है ना। और इस कोण का भी समद्विभाजन हो रहा है, इस कोण का भी क्या हो रहा है समद्विभाजन। देखो CD क्या है कोण ACB का समद्विभाजक, ठीक है। और इसी प्रकार ये GH क्या है कोण EGF का समद्विभाजक, लिख देना तुम, ठीक है। ये हमें सवाल में दिया है, अब हमें करना है सिद्ध। तो ये तीनों चीजें आप लिखोगे सिद्ध करने में, लिख देना। अब देखो उत्पत्ति करते हैं भाई, मैंने समझा ही दिया तुम्हें कैसे करनी है उत्पत्ति। देखो ध्यान लगाओ इधर, सबसे पहले कौन सा पॉइंट हल होगा तीसरा, आने क्यों होगा, क्योंकि भुजाएं समानुपाती तभी होगी जब त्रिभुज क्या होंगे समरूप। ठीक है, अब बताओ त्रिभुज कौन सा लेंगे भाई DCA व त्रिभुज कौन सा HGF। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, कितने कोण बराबर दो। अब पहले देखो दोनों त्रिभुज है कहां पर, एक तो DCA ये वाला है, दूसरा कौन सा HGF ये वाला। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है कितने कोण बराबर। देखो इस त्रिभुज का कौन सा किसके बराबर है, बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ABC किसके समरूप है FEG के, और समरूप है तो इसके संगत कोण क्या होते हैं बराबर। अब ये A कोण इस त्रिभुज में आ गया और ये F कोण इस त्रिभुज में आ गया,
समझ में आ गया? बताओ ए किसके बराबर है? एफ के। तो देखो ए को बीच में ले लो, कौन डी ए सी बराबर किसके होगा? कौन एच एफ जी के। बताओ क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? क्या नाम है? एफ ई जी के, इसलिए बराबर है। आ गया समझ में? अब देखो ध्यान लगाओ, इस त्रिभुज का केवल ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण भी बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि देखो ये पूरा कोण बराबर था, पूरा कोण क्या था? तो बताओ आधे आधे कोण भी क्या होंगे? मान लो ये पूरा 50 है, ये पूरा 100 है, ये पूरा कोण कितना है? तो बताओ समद्विभाजन होता है, ये कितना? 50, ये भी कितना? ये भी पूरा। देखो अब ये 100 है तो ये भी कितना होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे। अब बताओ ये भी कितना होगा और ये भी कितना होगा? तो बराबर है, बराबर है ना? तो बताओ इस कोण का क्या नाम है? सी है ना? तो ये देखो सी किसके बराबर है? जी के। तो सेम लिखो, क्या लिखो? कौन डी सी ए बराबर है कौन एच जी एफ के। क्यों बराबर है? क्योंकि पूरे कोण बराबर थे। क्या नाम है पूरे कोण का? ए सी बी। क्योंकि कौन ए सी बी बराबर किसके हैं? एफ जी ई के। और इन दोनों के क्या है? अर्धक है। इन दोनों के क्या है? अर्धक। अर्धक मतलब आधे, इसलिए बराबर है। आ गया समझ में? तो दो कोण बराबर, तो नियम कौन सा लगा? ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा? डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज कौन सा? एच जी एफ के। हो गया समरूप। अगर बेटा त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होगी? पहला पॉइंट बेल हो जाएगा नंबर 1। अब देखो पहला पॉइंट, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होगी? अब देखो कौन कौन? सी डी, देखो ये रहा सी डी है, तो बताओ सी डी के नीचे किसका नाम? जी एच। ऑटोमेटिक आ जाएगा दूसरा नाम बराबर। अब इधर ए सी, ये देखो ए सी ये रहा है ए सी, तो बताओ ए सी के नीचे किसका नाम? एफ जी। किसका नाम? बताओ क्यों होगी? बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? इति सिद्धम। अब दूसरा बचा भाई, दूसरा पॉइंट भी कर लेंगे। नंबर 2 ये वाला है ना, त्रिभुज कौन सा? डी सी बी। वह त्रिभुज कौन सा? एच जी ई। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? कितने कोण बराबर? वही दो। अब पहले देखो दोनों आए कहां पर है? डी सी बी, डी सी बी ये वाला है, और कौन सा? एच जी एफ ये वाला। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है? कितने कोण बराबर? देखो ये बी किसके बराबर है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? समरूप है, इसलिए बराबर है। दूसरा ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा? अर्धक है, आधे इति सिद्धम। आगे समझ में? चलो भाई लिखते हैं, दिख रहा है ना? देखो पहले तो देखो क्या नाम है ये, इसका तो बी और इसका कौन सा? ई। बी इधर लास्ट में गया तो इसको ले लेंगे कौन डी बी सी बराबर है कौन एच ई जी के। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए बराबर है। आ गया? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, हो गया। अब दूसरा बताओ, ये सी किसके बराबर है? जी के। देखो सी बीच में, जी बीच में आ रहा है, तो कौन डी सी बी बराबर है कौन किसके? डी सी बी किसके? एच जी ई के। किसके बराबर है? एच जी के। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि पूरा कोण बराबर था। कौन कौन सा? ए सी बी बराबर है कौन किसके? एफ जी के। और इनके ये क्या हो जाएंगे? अर्धक। क्या है? दो कोण बराबर। नियम कौन सा लगा? ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा? डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज किसके? एच जी के। इति आ गया समझ में? देखो भाई सवाल नंबर 11 ध्यान लगाना। यह आकृति दे रखी है, इसमें लिखा है आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। देखो ये त्रिभुज ए बी सी है ना, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर। और इसने कहा ए बी बराबर ए सी है। ये ए बी और ये ए सी क्या है? और एक चीज बता दो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है ना, उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं? मतलब ए बी भुजा के सामने वाला ये सी कोण और ए सी भुजा के सामने वाला ये बी कोण भी बराबर है। ध्यान रखना, ठीक है? और आगे लिखा है इसकी बढ़ाई गई भुजा सी बी पर एक बिंदु क्या है? ए है। अब ये इस
इस प्रकार है कि EF किस पर लंब है, AC पर, मतलब यहाँ बना है 90 डिग्री का कोण, और AD किस पर लंब है, BC पर, यहाँ भी बना है 90 डिग्री का। तो सिद्ध करो त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज और ECF ये वाला, एक तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप। कितने कोण बराबर, दो कोण, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सवाल में, देखो ध्यान लगाओ इधर, सबसे पहले लिखना है सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक क्या है, एक है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB किसके बराबर है, AC के। AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। और साथ ही ये देखो ये दे रखा है AD किस पर लंब है, BC पर, और EF किस पर लंब है, AC पर, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। देखो ये इसलिए लिखते ताकि सवाल थोड़ा अच्छा लगे, दिया हुआ सिद्ध करना है ना, वरना डायरेक्ट उत्पत्ति भी कर सकते हो, लेकिन इनसे सवाल अच्छा लगता है और हमें ये पता लग जाता है कि हमें क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। सवाल करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, वरना इनको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से जानो। अब सिद्ध करना, बताओ क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज कौन सा, ABD समरूप होगा त्रिभुज किसके, ECF के। वो देखो ये सिद्ध करना है भाई। अब कैसे करेंगे, देखो उत्पत्ति, ध्यान लगाना है इधर, जिन त्रिभुजों को समरूप करना है उनके नाम लिखेंगे और कितने कोण बराबर करेंगे, दो। देखो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABD, वह त्रिभुज कौन सा, ECF, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। कितने कोण बराबर, देखो बता दी मैंने, ABD ये वाला, ECF ये वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाना इधर, अब एक कोण A किसके बराबर है, देखो इसका तो कोण A और इसका कोण E, कारण पता है क्या, नहीं है, तो जिनका कारण पता नहीं है उनको नहीं, छोड़ दो, नहीं लेना है। आगे बताओ B किसके बराबर है, C के। देखो इस त्रिभुज का तो कौन सा कोण B और इस त्रिभुज का कौन सा कोण C बराबर है, अभी बताया था मैंने, क्योंकि त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, और इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं। अब देखो ये कोण तो आएगा इस त्रिभुज का और ये कोण आ रहा है इस त्रिभुज में, बराबर है। बताओ B किसके बराबर है, तो डायरेक्ट लिख दे, कोण ABD बराबर है कोण ECF के। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC में AB किसके बराबर है, AC के। AB AC के बराबर है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। आगे समझ में। अब दो D किसके बराबर है, F के। इस त्रिभुज का तो कौन सा D और इसका कौन सा F, क्यों बराबर है, दिख रहा है 90 डिग्री है, इधर ले लो, क्या नाम है भाई, कोण ADB बराबर है कोण EFC के। क्यों बराबर है, जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, बताओ नियम कौन सा लगा, ए समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज किसके, ECF के, इति सिद्धम। आगे समझ में। तो भाई आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।